हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन सेल अपनी है वहीं से स्टार्ट होती है। तो बनती किस किस से है, जो जितने भी एनसीईआरटी में पॉइंट गिवन है मैंने सब कवर कर दिए हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये वीडियो देखो, उसके बाद जाके आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एकदम आपको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं लगने वाला। सबसे पहले ये जो बनती किस किस से है, तो प्रोटीन से बनती है, लिपिड से बनती है और कार्बोहाइड्रेट बनती है। मेनली दो ही चीज़ से बनती है, एक तो प्रोटीन से और एक लिपिड्स। और जो लिपिड्स होता है वो फॉस्फोलिपिड के रूप में इसमें प्रेजेंट होता है अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब अपने एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है कि इरिथ्रोसाइट्स में जो प्रोटीन और लिपिड का जो परसेंटेज है वो इस परसेंटेज में प्रेजेंट होती है कि प्रोटीन जो है 50% प्रेजेंट होता है और लिपिड जो होता है 40% लिपिड प्रेजेंट होता है और 10% जो होती है कार्बोहाइड्रेट होती है। बट एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही गिवन था, तो अपने लिए इतना बहुत है। अब इसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन दो टाइप से प्रेजेंट होती है इसके अंदर। एक तो पेरिफेरल प्रोटीन होती है और एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन, यानी कि एक तो सिर्फ पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगी। अब डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक तो सिर्फ पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है और एक होती है अंदर की तरफ, उसमें पूरी बॉडी के अंदर घुसी हुई रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोटीन है। तो पेरिफेरी की बात करते हैं, ऑन द सरफेस से प्रेजेंट होंगे, सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो टोटली बरीड होती है और एक होती है पार्सली बरीड, यानी कि एक तो थोड़ा बहुत पार्ट उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ रहता है और कुछ पार्ट बाहर होता है। लेकिन जो टोटली बरीड होती है वो टोटली अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। राइट, आती है समझ में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए थे, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और अपने एग्जाम में क्वेश्चन भी इसे से पूछते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये सिंगर और निकोलसन, अपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर इसको दिया था। उसकी नेचर की बात कैसे करते हैं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर क्वैसी फ्लूइड नेचर की उस प्रेजेंट होती है ऑफ लिपिड इनेबल्ड लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स, यानी कि जो क्वैसी फ्लूइड के रूप में जो लिपिड्स होता है वो क्वैसी फ्लूइड के रूप में होता है। क्वैसी का मतलब होता है कि हाफ लिक्विड, ना तो वो लिक्विड है और ना ही सॉलिड, उस टाइप में ये प्रेजेंट होता है लिपिड। और जो कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती है वो मूवमेंट कर सके। मेनली प्रोटीन मूवमेंट के लिए ये इसका जो नेचर है वो इस टाइप का होता है क्वैसी फ्लूइड का। फ्लूइडिटी क्या होती है कि एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। अब इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। ये भी कभी बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि फ्लूइडिटी किसको बोलते हैं, कि जो प्रोटीन की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। राइट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि हर कोई उसके अंदर से पास नहीं कर सकता। इसलिए तो मेम्ब्रेन बनी गई है ना। अगर ऐसे ही अगर सब कुछ अंदर जा रहा होता, बाहर आ रहा होता, तो मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही क्या थी। इसीलिए इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, काफ़ी बार रिपीट भी होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होती है, इनकी ये चेक पोस्ट की तरफ काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दो टाइप से ये मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने की ये परमिशन देती है, एक तो एक्टिवली करती है और एक तो एक्टिवली करती है और एक पैसिवली करती है। तो पैसिव का मतलब आप समझ गए कि जिसमें एनर्जी की कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं होती, जिसमें एनर्जी नहीं लगती, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब, अगर आप छत पर जाकर एक पानी को वहाँ से गिराओगे तो पानी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आती है कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं एक्टिव, यानी कि आप नीचे से पानी को ऊपर फेंकोगे तो वो वापस नीचे ही आ जाएगा, जहाँ पर अपन को भेजना चाहते हैं वहाँ पर वो नहीं जाएगा। इसलिए अपन अपन को जानते हैं कि अपने घर में मोटर रखी होती है, ताकि अपन ऊपर रखी हुई टंकी को भरने के लिए उस मोटर का सहारा लेना पड़ता है, तभी वो जाती है, तभी पानी को अपन ऊपर पहुँचा सकते हैं। और टंकी को भरने के लिए लाइट के बिना मोटर चलती नहीं है और वही एनर्जी का लॉस हुआ। आती है बात समझ में। इसलिए इसको एक्टिव बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव, यानी कि कोई एनर्जी खर्च नहीं होती पैसिव में और एक्टिव में एनर्जी खर्च होती है। अब इसमें डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन के बेसिस पे इसका ट्रांसफर होता है कि न्यूट्रल सोल्यूट जो होते हैं वो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जाते रहते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं। अब ऑस्मोसिस होती है, डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है? ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय द डिफ्यूजन, यानी कि ऑस्मोसिस के अंदर जो वाटर का डिफ्यूजन होता है वो अपने पैसिव के अकॉर्डिंग ही होता है। और एक्टिव की बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो पोलर का मतलब हो गया कि एक एंड पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक एंड पे पॉजिटिव तो नेगेटिव, यानी कि कुछ ना कुछ चार्जेस इनमें प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनको एक्टिव। यानी कि मान लो कि अगर ये कोई चीज़ नेगेटिव के लिए इजीली उसको परमिशन देती है नेगेटिव को जाने की, लेकिन उसके पास तो पॉजिटिव भी है तो वो तो नहीं जा पाएगा, तो इसके लिए अपन को एनर्जी देकर उसको निकालना पड़ेगा। इसीलिए कई बार कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है और सोडियम पोटेशियम पंप जो काम करता है वो एनर्जी लेकर ही कोई काम करता है।
राइट।